इवनिंग सर। कैसे हो? गुड इवनिंग। नया चैप्टर है ना? टी ब्लॉक। अच्छा, वो चिन्मय दो डिवाइस से आया है। सर हाँ। रुको, क्या हो गया? सर एक मिनट ना, बुक निकाल। सर पहले आप वो बना दो ना, वो टेबल एक बार। इक्विलिब्रियम वाला। हाँ, वो डेल्टा वाला थोड़ा वो ए- था, डेल्टा एस का मेडाइटी के पॉजिटिव मॉडल में भी है, सराउंडिंग। आज मैंने देखा। अरे मॉड्यूल से फिर उसमें देख लेना, दिया गया है ना सब चार्ट बना के ऑलरेडी। पीयूष कोई नहीं, छोड़। हाँ, भेज रहा हूँ। टी ब्लॉक। सर लास्ट में तो तो ओपन पेज पर हट के अपनी नोटबुक में ही देख लेना। और क्या हाँ, क्या बोल रहे थे? लास्ट में वो जो इसके पहले वो हाइड्रोजन वाला पेरोक्साइड के बाद जो था लास्ट में स्ट्रक्चर ऑफ ओपन बुक H2O2। स्ट्रक्चर। हाँ, लास्ट में ओपन बुक स्ट्रक्चर था। हाँ, उसके बाद है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, बोले कल एग्जाम है ना तुम लोगों का? हाँ सर। कितने बजे से? हाँ सर, 8:30 बजे से 10:30। 8:30 से 10:30। 8:30 से 10:30 ना? तो कल तो नहीं, लेकिन परसों ना। परसों अपन वो जो थर्मोकेमिस्ट्री की सीट है ना, उसमें एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 ये करके होगा, उसके डिस्कशन करेंगे। कल नहीं, परसों। सर कल तो वैसे आपका क्लास पूरी सर एक्सरसाइज 1 ना। एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 परसों। ओके सर। परसों या मंडे? हाँ, सर मंडे ना, मतलब अब नेक्स्ट मंडे आएगा क्या? अच्छा सर क्या हाँ। सर फिर से बोल सकते हो? हाँ, मंडे को थर्मो केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 अपन अच्छा, डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। अभी पी इसमें ब्लॉक चालू। क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन वाला है। सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसमें तो। ठीक है, कर लेंगे, कोई बात नहीं। उसमें संडे को क्लास नहीं होगी ना? संडे को क्लास अरे होगी ना? वो एक्स्ट्रा इक्विलिब्रियम वाली होगी सिर्फ। अब उन हाँ, वो 3 घंटे कितने की। बजे से रखे? 9 to 12 रखते हैं ना? हाँ सर। मतलब ओके 50 सर। हाँ क्वेश्चन सर, तब सुबह जब तक निपट जाए। 9 to 12 रहेगा, ठीक है? सर 8 बजे ही रख दो ना, 8 से 11 खत्म हो जाएगा जल्दी। अरे जो भी रखना है सुबह रखते। 8 से 11 फिर 12th वाले की क्लास होती ना सुबह 8 से 9। तो उसमें 12th वाले भी आएंगे? बिल्कुल। ओके सर। तो आप लोग तुम लोग बस में कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आओगे। हाँ सर, मतलब अभी रिवाइज कर रहे हैं वो चैप्टर इक्विलिब्रियम। उसमें दोनों बिना रहेंगे। टाइट्रेशन के ना? क्या बोल रहे हो? टाइट्रेशन के टाइट्रेशन। बिना। टाइट्रेशन वाले भी 1-2 क्वेश्चन रहेंगे। ओके। वो रिवीजन के लिए मैंने डाला है टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन। देखना प्री ब्लॉक। सॉरी, पी ब्लॉक आज। प्री ब्लॉक में ग्रुप नंबर कौन कौन से आते हैं? 13 से 18। 13 वाले की बात करें, 13, 14, 15, 16, 17, 18। जिनमें तुम वो वाली क्लास में आजकल आ नहीं रहे। कौन सी? वो जो हमारी अरे क्लास एग्जाम की वजह से क्या? सर मैं उस क्लास में तो कभी आता ही नहीं हूँ, एग्जाम हो या ना हो। क्या बात कर रहे हो तुम? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी का फॉर्मूला कौवा काटे। ये ओ सल्फर, सचिन, सेलेनियम, ओ सचिन, सतेज, पॉइंटिंग। 17 में क्या आता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और 18th वाले में हीलियम भी आ जाता है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। आपको नॉन मेटल तो इसमें पता है, बट मेटलॉइड में क्या क्या आएंगे वो देखना। आर्सेनिक, सिलिकॉन। बेटा बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते
सर एक भी लड़के का नाम नहीं है। टेंशन आता है कि लड़के तेरे को लड़कियों की कंपनी पसंद है नहीं, इसलिए तेरे को देखते हुए ट्रिक सर ने तो याद दिया कि सर उसको सीता से अलग नाम करवाना है इसीलिए। बालिका, बाकी चिन्ह में तुम अपना एस के बदले इधर कुछ रख सकते हो, ठीक है। उसका बालिका, ऐसी तो है। गीता, गीता, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या भी आती है, सब ट्यूशन आते, आती आते आती ना, आते नहीं सर हाँ। ये में एक ज्यादा है ना बाकी सबसे। क्या बोल रहे हो? 18th में एक ज्यादा है। हाँ एक ज्यादा है, ज्यादा है। तो जो देखने में गलती है कि क्या हो रहा है? मैंने लिखा ऐसे है कि ऐसा ही लग रहा है इक्वल है, लेकिन हमने लिखा था तो पहले में वैसे हाइड्रोजन यूनिफॉर्म रहे इसलिए। पहले में हाइड्रोजन हीलियम आ जाता है, सेकंड वाले में यहाँ से स्टार्ट होते नहीं था। ओके, एक मतलब बीच में जगह खाली होती है। हाँ। ये NH2NP1, ये NH2NP क्या 2 NH2NP3 NH2NP4 ये NH2NP5 देना ये नोट करते हैं। NH2NP6 हाँ। और ये बालिका, सीता, गीता, बालिका, सीता, गीता और ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते। तो सब में एन भी है। मेटलॉइड हो चुका है ये। ये 15th का कुछ ऐसा होता है ना, ऑस्ट्रेलिया से भिखारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिहार से हैं। तो सर आप भी बिहार से हो? मैं तो ऑलरेडी बिहार से ही हूँ। बिहार से बिहार इंडिया में ही है, अमेरिका में नहीं है। ठीक है, हम बिहार से ही। हम थोड़ा लोकेशन चेंज कर रहे हैं। सब जगह भेजना पाकिस्तान में, सब जगह भेजना, लेकिन ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस्तांबुल, सीरिया, बलूचिस्तान इन सब नहीं भेजना। हो गया क्या? 1 मिनट सर, 1 मिनट हो गया हो गया। तो लास्ट कौन सा है 16th ग्रुप में? पो आते पोलोनियम। ये पोलोनियम है। ओ सचिन पॉन्टिंग। अरे क्या? ओ सचिन सहवाग, तेरी पोटी, सहवाग, तेरे से पॉन्टिंग। सर तेरी वो पोटी। तेंदुलकर पॉन्टिंग, ऐसे मतलब प्लेयर्स के नाम। वो हाँ, ओ सचिन से तेज पॉन्टिंग। सचिन से तेज पॉन्टिंग, ठीक है। सचिन तेंदुलकर पोटी, ऐसा अच्छा। इसको अच्छा लगता है, वाह। क्या है, पोटी सोटी। इधर पॉन्टिंग से अलावा पोलार्ड भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तेरे को बेटा पोलार्ड पसंद है तो लिख सकते हो तुम। नहीं पसंद नहीं तो सिर्फ सर ऐसे को तो इन पॉन्टिंग माय फॉलोअर। नहीं हट सीएस पोलार्ड कहने का मतलब प्लेयर। चलो हटा दे, कह रहे हैं पोलार्ड। नहीं। तो आज का मैच देखा आपने? आज कौन सा मैच था? अरे इंडिया टेस्ट ऑस्ट्रेलिया मैच था। किया। अरे मस्त रन आउट किया और 4 विकेट भी ली, बहुत मस्त खेला। हाँ किसने? रविंद्र मैंने मैच तो नहीं देखा, लेकिन हाईलाइट देखी। हाईलाइट्स देख ली। हाँ मैंने भी वही देखी। पूरा दिन कौन देखने बैठेगा? अभी तक मैचेस चल रहा है। अरे वापिस नया है। ये भंडारी, तुम क्लास में रहते हो ना कि कुछ और सुनते रहते हो हेडफोन लगा के? ये जब चुप हो जाते तो बोलते किसका मैच चल रहा था। वो आईपीएल के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ चल रहा था ना, वो खत्म हो गया तो मुझे लगा कुछ नहीं, मैच चल रहा था। मैच चल रहा था। मैच चल रहा था, मैच
चलो अब इसको हटा दें। हाँ सर। चिन्मय के लिए हाँ, कुछ सर। कुछ हो सकता है। ये सिर्फ चिन्मय नहीं हो, किसी के लिए भी हो सकता है, अरे चिन्मय पीयूष बुरा को छोड़ के। नहीं, चिन्मय देख बुरा नहीं मानेगा कुछ भी, ये लोग बोले बोले हाँ मेरे लिए चल रहा है, सीधी सी बात है। ऐसा थोड़ी होता है। अगली बार से ये लोग कुछ भी बोले तेरे को बोलना हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पूछे तुम्हारी सेटिंग है, बोले हाँ है, क्या दिक्कत है अरे ये तो देख चिन्मय क्या कर दिया तूने, ये क्या हो गया? मैंने नहीं किया है। चिन्मय लाल बबूला हो गया। आग बबूला होता है वो। देखना अब। अरे वो तो हटा दिया यार, अभी 13-14 वाला फिर से लिखना पड़ेगा। अरे सर बंद ही कर दो। ये हो नहीं सर रहा आप रेड पे लिखो, ब्लू से तो आ जाएगा। सर आपने तो नहीं किया। दूसरों का नहीं हुआ सर का ही हुआ। ये वाला नहीं सर हुआ। लाल बबूले नहीं होते थे इधर। एक हेडिंग बना लेना, इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ सर। कौन से? इनर्ट पे नाम सुने हो? नहीं सर। इनर्ट का सुने, पेयर का भी सुने, पर इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट अलग अलग वर्ड सुने। इफेक्ट अगर देखना है तो चिन्मय से पूछ, चिन्मय इफेक्ट बता इन लोगों ये को। क्या बात है सर? मुझे कैसे चिन्मय पता का होगा? इफेक्ट वो असर xenon मतलब ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बनाता है वो है। अरे और बॉन्ड। हाँ। क्या तुम लोग के स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? केमिस्ट्री अभी में तो कुछ सारे नहीं ये तो चल सब रहा खत्म है। पड़े हुए हैं। सिलेबस खत्म हो गया? रेडॉक्स और हाइड्रोजन नहीं लास्ट सिलेबस में नहीं, मतलब चैप्टर हाइड्रोजन खत्म तक हुए खत्म पड़े। कर दिया। अच्छा चलो कोई नहीं, आते फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट पे देखना। तो इनर्ट 13 पेयर 14 इफेक्ट वाला होता है ना, नहीं डालना। 13, 14, 15 इन तीनों ज्यादा होल्ड होते हैं, 16 वाले में कम चलते हैं। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और नेक्स्ट में कार्बन, सिलिकॉन। सर फिनोल्फ्थलीन मतलब HIN होता है? फिनोल्फ्थलीन HPH होता है ना। उसका शॉर्ट नेम मतलब मैं आज NCERT में HIN ऐसा कुछ सर लिखा है। HPH मतलब हाइड्रोजन फॉस्फोरस ऐसा कुछ। फिनोल्फ्थलीन होता है। फिनोल्फ्थलीन का अरे रिप्रेजेंटेशन शॉर्ट में। अरे मतलब क्या होता है वो? मतलब ऐसे ही नाम इंडिकेटर। था। फिनोल्फ्थलीन का शॉर्ट में ओ इंडिकेटर है, इंडिकेटर। वो तो पता है, मैं HPH की बात कर रहा हूँ। मतलब HPH में H हाइड्रोजन है, HPH फिर ही फास्फोरस। फिनोल्फ्थलीन ऐसा है। होता है कि ऐसे ही बोलते हैं HPH? अबे पीयूष तू चुप रहे ना। तेरा शॉर्ट चिन्मय का चिन्ह होता है, वैसे फिनोल्फ्थलीन का HPH बस। चल देखना इधर है, उदय तो बहुत अच्छा ट्रांसलेटर है। चल देखना अब इधर ध्यान से समझना। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है ना, 13 ग्रुप वाले के लिए जनरल ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो कितना होगा? 2 3 सॉरी 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। जनरल ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं अपन, 3 होगा। अब अपने को पता है ना कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा GEC NS2NP1 3 हाँ 1 1 1 NS2NP क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो साइज क्या होता है? इंक्रीज करता है। साइज क्या होता है? इंक्रीज करता है। इंक्रीज। साइज इंक्रीज करने के कारण ना ये जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन अपने पास होते हैं ना, ये NP1 NP1 NP2 लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन बस लूजली यही। अटैच्ड होता है। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग में यही पार्टिसिपेशन के लिए जाते हैं। तो देखो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में कौन है? थैलियम है ना। तो थैलियम का जो स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना, स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर वो +1 होगा। अगर आपसे कभी, और ये पीवी का कितना होगा स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर? +2 होगा। और बिस्मथ का कितना होगा? +3 होगा। अगर आपसे ऐसे स्टेबिलिटी में पूछ दूं यहाँ पे, ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करें तो +1 वाले ऑक्सीडेशन नंबर के लिए सबसे ज्यादा थैलियम का होगा, देन आफ्टर इंडियम का होगा, उसके गैलियम का होगा। एल्युमिनियम तो +1 में कभी आता ही नहीं है, हमेशा +3 में रहता है। बट अगर +3 के लिए बात करें अपन तो +3 में देखो क्या हो जाएगा। बोरॉन के जितने भी कंपाउंड होते हैं ऑलमोस्ट क्या होते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। तो उनमें अपन प्लस माइनस कंप्लीटली डिसाइड नहीं कर पाते।
बट अगर एल्युमिनियम के पास अब जाओगे तो एल्युमिनियम का +3, उसके बाद गैलियम का +3, फिर हीलियम का +3, देन आफ्टर थैलियम का +3। अगर सर आप थैलियम TH नहीं होता? नहीं नहीं, TL होता है। तो TH क्या होता है? SN क्या है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन नंबर। TH का होता है वो तो TE होता है, टेलुरियम। टेलुरियम होता है, देखना सर ये SON क्या है? स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर, स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर। अगर एक कंपाउंड आपको TlCl दिया है, एक कंपाउंड TlCl3 दिया है, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? TlCl का। क्योंकि TlCl जो है ना वो क्या है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर में है ना, और उसकी ज्यादा है उसमें, ठीक है सर। तो वो स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर वो पूरे ग्रुप का है कि सिर्फ ये एलिमेंट्स का, मतलब 3 एलिमेंट का? सर आपने लिखा है स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब 3 एलिमेंट्स के लिए लिखा है, तो वो पूरे ग्रुप के लिए कि सिर्फ? नहीं नहीं, पूरे ग्रुप के लिए होता है, तो ये इधर एलिमेंट लिखते ही नहीं ना अपन, 13 लिख देते। हाँ ये थैलियम के लिए +1, पीवी के लिए +2। एक दिन पहले आपको क्वेश्चन आया होगा ना, ये स्टेनस वाला और लेड वाला, याद करो, जिसमें ऑक्सीडेशन थर्मोडायनेमिक्स में पूछा था। तो डेल्टा जी से पता चल रहा था उसमें। तो वहाँ डेल्टा जी, तो PV+2 के लिए ना, PV+2 के लिए डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जी हो रही थी ना, मतलब और SN+4 के लिए। हाँ, और स्टेनस +4 के लिए, तो +2 वाला इसका स्टेबल था, ठीक है। आप एक बात बताओ, TlCl और TlCl3 में TlCl3 जो है अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा? अच्छा ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि खुद को रिड्यूस करके हमेशा कहाँ पे लाना चाहेगा वो? +1 पे, +3 Cl-। मतलब TlCl3 जो होगा काफी अच्छा, क्या है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन उसके मतलब वैसे उसका मैक्सिमम वैसे भी देख सकते हैं ना उसमें। हाँ मैक्सिमम है +3 है। सर क्या वो दूसरा वाला क्या बताया? देखो ये जो थैलियम होता है ना, +1 में ज्यादा स्टेबल होता है ना +3 से। हाँ। तो अगर मान लो थैलियम को तूने दूसरे ऑक्सीडेशन नंबर पे रखा, मान लो +3 पे तूने रख दिया, तो वो हमेशा कौन से चक्कर में होगा कि अपने को कितना लग गया आना है? +1 पे। +1 में आने का मतलब खुद को रिड्यूस करेगा, तो जब खुद का रिड्यूस करेगा इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओके। जिनमें भी स्वाति मैम की तरह बोलने लगा ओके। मैं भी वही बोलने वाला नहीं, था। अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। पूछ रहा वैसे, मजाक नहीं कर रहा, पीयूष से पूछ रहा। वही टोन, एकदम वही आवाज है। हाँ। ओहो, बेटा चिन्मय को पसंद है ना, मतलब ये केमिस्ट्री। अरे कुछ सोच के नहीं बोला था, ऐसे। हाँ तो मैंने भी अच्छा सोच के बोले। नहीं सर, आपको नहीं बोल रहा है, ये दोनों को बोल। स्वाति मैम का फेवरेट स्टूडेंट है, थोड़ा तो होगा ना। बताऊं क्या? नहीं सर, नहीं सर, 1 सेकंड, मिनट, घंटा। क्या बोल रहा है चिन्मय सर को? ये CS के नाम पे इसका स्वाति मैम के नाम से ऐसा हो गया। तेरे को भी बेटा स्वाति मैम, तेरे को मैम का नाम पता है? सर आपको पता है, मैं किस्सा सुनाता हूँ सर। ये क्या हुआ अभी है ना, ये ओम ने ना टीसी जाते हैं, ये हर्ष के ऊपर अप्लाई हो रहा। हाँ सर अभी है ना, वो ओम है ना, उसने 1-2 महीने पहले की बात है, उसने स्कूल से टीसी नहीं ली थी, तो उसका नाम वो क्लास में आ ही रहा था। हाँ तो बाद में वो स्वाति में ना, वो ओम को मैसेज करते हैं, हैव यू टेकन टीसी? तो ओम सामने लिखता है हु आर यू। अरे वो उसका नंबर सेव नहीं किया था, फिर मैंने ब्लॉक भी कर दिया उसको। फिर पता चला उनको सामने बोलता हुआ और बाद में हमारे ग्रुप था, मैसेज डालता है कौन है भाई ये? अरे तुम लोग बिल्कुल हटा दूं अब। हमको 2 बार नोटिफिकेशन भी आया था, यू ब्लॉक्ड एंड। चलो अब देखना इधर। अब आते हैं अपन, सबसे पहला जो होता है ना 13 ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? बोरॉन फैमिली बोलते हैं। पूरा पी ब्लॉक एक परिवार है जिसमें ये पहला घर है
तो बहुत बड़ा परिवार है। हाँ, जैसे तुम परिवार हो तारक मेहता इधर उधर पूरे इधर ये भी परिवार है। तो बोरॉन फैमिली, मतलब बोरॉन फैमिली के अंदर कौन कौन आते हैं? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। इंडियम और थैलियम। तो सबसे पहले अपन साइज की बात करते हैं, ठीक है? साइज जो होगा ना, साइज साइज बताओ कैसे कैसे वेरी करता है? बोरॉन हो गया इंक्रीजिंग डाउन डाउन ऊपर से नीचे बड़ा होता है। हाँ, ये अगर आप एल्युमिनियम पे जा रहे हो, ठीक है, ये एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम बड़ा हो जाएगा गैलियम से इंडियम और थैलियम। मतलब एग्जैक्ट अगर बात करें ना, तो सबसे ज्यादा ये बोरॉन हो गया, इसके बाद गैलियम आने वाला है, इंडियम देन थैलियम और एल्युमिनियम, इंडियम और थैलियम। ऐसा ये क्यों हुआ एल्यूमिनियम कैसे बड़ा है? है, वो पीरियोडिक टेबल वाले में चैप्टर में बताया। ये एक्चुअली वो 3D इलेक्ट्रॉन आते हैं ना इसमें, तो 3D इलेक्ट्रॉन होने के कारण मतलब ओवरऑल जेड इफेक्टिव इसमें ज्यादा होता है। तो मतलब वो गैलियम हाँ, इसीलिए गैलियम की साइज क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। ये सबसे पहला पॉइंट था। मतलब सेकंड एल्यूमिनियम बड़ा नहीं है, गैलियम छोटा हुआ है। ये देखना, सेकंड में आयोनाइजेशन एनर्जी, ये ध्यान से सुनना। आयोनाइजेशन एनर्जी ये काफी इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? जेड इफेक्टिव के। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है अपने पास? एटॉमिक रेडियस। तो इसके अगर बात करें ना, एक्सपेक्टेशन मतलब ऐसे लिखते हैं अपन, बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये गैलियम हो गया, ये इंडियम हो गया, थैलियम हो गया, ऐसे चलते ही है, ठीक है? बट अगर एग्जैक्ट अगर बात करें, मतलब ओवरऑल सेपरेट करके अगर आप लिखना चाहो, तो बोरॉन हो गया, थैलियम हो गया, गैलियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया और इंडियम हो गया। इसमें ऐसा क्यों हुआ समझ में आ रहा है? 4f कॉन्ट्रैक्शन काम करता है, जिसको अपन कौन से नाम से जानते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या होता है? थैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 81 होता है ना। तो 81 होता ही मतलब ये लेंथेनॉइड को क्रॉस कर चुका है ना, उसके अंदर क्या आ गया होगा? 4f14 आ गया होगा ना, इसीलिए याद रखने का गोल्ड का तरीका कितना देखो। होता है? क्या होता है? गोल्ड का 85 क्या? गोल्ड का 79, 78 प्लेटिनम। अब और देखना, उसके याद बाद रखने मरकरी। का HG याद रखने का तरीका ऐसा है, ये एक W बनाना है तेरे को, ठीक है? ये इधर, ये इधर, ये इधर, इस पे बोरॉन लिखना एक है, बड़े इस डब्ल्यू पे के नीचे 10 करोड़ रुपए है। बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, थैलियम हो गया। अगर ये वाला एक्सिस अपना आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो सबसे ज्यादा कौन है? बोरॉन है। इसके बाद कौन सा है? हेलियम। ओके। इसके बाद कौन सा है? गैलियम। गैलियम। इसके बाद कौन सा आएगा? एल्यूमिनियम। थोड़ा ऊपर है, और ये इंडियम। तो ये याद रखने का तरीका है, ठीक है? रुको रुको, वो नोट करते हैं। नोट कर लो आराम से, ऑर्डर सही से लिखना, मिस्टेक किया तो फिर पहले से 5 मार्क माइनस अभी से लेकर चलिए 4F वाला इफेक्ट आप एक बार समझा दोगे? 4F ये वही है ना, मतलब 4F आने का मतलब जैसे डी में काम करता है ना, जैसे 57 से लेकर के आप 71 की तरफ जाओगे, तो क्या होता है? जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है ना, इंक्रीज करते जाती है। अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज क्यों करता है? क्योंकि क्या होता है, धीरे धीरे 4F में इलेक्ट्रॉन आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो 4F में इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं, और F का साइज क्या होता है? काफी डिफ्यूज होता है, मतलब बड़ा होता है, लार्ज होता है। लार्ज होने के कारण जो शेल्डिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है? पुअर शेल्डिंग इफेक्ट होता है। तो पुअर शेल्डिंग इफेक्ट है, इसका मतलब जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है? बढ़ते जाती है, रेडियस कम हो जाती है।
सर ये नीचे एक्सिस में क्या है, ऊपर आई और नीचे साइज होगा शायद। नीचे कुछ नहीं, वो तो मैंने मतलब ये समझाने के लिए ऐसे बना दिया है ना। बोले ये वाले एक्सिस में अगर आयोनाइजेशन एनर्जी है तो सबसे ऊपर बोरॉन हो गया, फिर थैलियम हो गया, फिर गैलियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया और रेडियम हो गया। सर को 1 मिनट। और सर एक बात पूछनी है आपको। पूछो। सर जैसे पंकज सर ने बोला कि एडवांस बैच में वो क्या बोलते हैं 12th थोड़ा लेट मतलब मार्च में चालू होगा, तो केमिस्ट्री भी मार्च में होगा कि वो फरवरी में ही हो जाएगा? मेरा ऑर्गेनिक चलेगा ना तो दोनों एक साथ हो जाएंगे 11 12। मतलब मतलब फरवरी में इंटरव्यू के बाद वो हमारा ऐसे 12th चालू ट्रांजिशन हो पता जाएगा। नहीं चलेगा, ऐसा है सर? हाँ वो, लेकिन जहां से 12th आएगी ना तो फिर मैं आपको बता दूंगा। जैसे अभी अगर ऑर्गेनिक का स्टार्ट करता हूँ ना, जैसे पी ब्लॉक के बाद, ठीक है। ओके। हाँ सर। जो अब आप 12th में जाओगे ना तो सेकंड बुक पूरी पूरी ऑर्गेनिक है। जैसे में सेकंड में इसमें कौन कौन से रेडॉक्स एस ब्लॉक ये सब है ना, तो क्लास रेडॉक्स 12th एक्स में ब्लॉक सेकंड बुक हाइड्रो। पूरी की पूरी, हाँ पूरी पूरी ऑर्गेनिक है। तो आपको मैं 11 तो 12th एक साथ ऑर्गेनिक पढ़ा दूंगा। ओके सर। ओके, फिर हम वो सॉलिड स्टेट केमिकल काइनेटिक्स वो सब और पढ़ेंगे। उसके बाद फिर वो पढ़ेंगे, और फिर जब रिवीजन करेंगे तो फिर ऑर्गेनिक एक बार फिर पढ़ाऊंगा। नहीं तो अगर मैं मान लो कि अगर मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा के छोड़ दिया, जीओसी पढ़ा के छोड़ दिया जो क्लास 11th में, ठीक है, और जब अपन 12th में जाएंगे ना तो फिर मेरे को 11 से स्टार्ट करनी पड़ती है। तो रिवाइज करवाना पड़ेगा कि? हाँ, क्योंकि वो सारे के सारे इंटरलिंक है एक दूसरे से। बोर्ड वाली क्लास अटेंड करनी होगी। क्या बोले बोर्ड वाली क्लास? मतलब 12th में बोर्ड का बैच होगा वो अटेंड करना होगा फिर हमें? 12th वाली बोर्ड वाली बैच उस टाइम कुछ प्लान करते हैं तो बताऊंगा आप लोगों को। उसमें आप फिर अलग चैप्टर करवा रहे हो तो हमारा बोर्ड का हो जाए तो हम वो अटेंड करते हैं। हाँ उसमें तो मैं अलग चैप्टर नहीं करवाऊंगा, उसमें बिल्कुल एक नंबर से कराऊंगा। उनका वही मैं पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक में जो एनसीईआरटी में है। मतलब आइसोमेरिज्म में भी बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ना है तो वो थोड़े से ही वहां पे मैं पढ़ाऊंगा उनको। जो 12th में पढ़ना वो उनको 12th में ही पढ़ाऊंगा। जीओसी में बहुत सारी चीजें मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है जाने वाले तुम लोगों में उन लोगों में। चलो हटा दूं इसको। हाँ सर। हाँ सर ये हो गया, हटा दो अब। और बुक खरीदे हैं तुम लोग? हाँ सर कब की आ गई वो तो। हाँ सब लोग खरीद ले रहे हैं यार, ठीक है। फिर हाँ लोग सर। खत्म होते टाइम नहीं लगेगा अभी। देखना इधर वो पॉइंट है ना, तीसरे पॉइंट पे आना। थर्ड पॉइंट अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को पता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बोरोन फैमिली का। बोरॉन फैमिली में बोरॉन आ गए, एल्युमिनियम, गैलियम। सर आपने चॉइस दिया। भाई ये एटॉमिक नंबर जो होगा, ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5, 13, 31, 49 और 81। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इनर्ट गैस के हेल्प से लिखे, हीलियम 2s2 और 2p 1, नियॉन आ जाएगा और 3s2 और 3p 1। एक एक आगे बढ़ाते जाना। हीलियम नियॉन के बाद आर्गन 4s2 और 4p 1। आर्गन के बाद क्रिप्टन आ जाएगा और इसमें जेनॉन आ जाएंगे। ये 5, 6s2 6p1 और ये 5s2 और वो रेडन के बाद तो वो मैन मेड मतलब वो सिंथेटिक वाला चालू हो जाता है ना। उसका उसका नाम आइंस्टाइनियम। नहीं डाला है अभी तक। वो अन्यू मीन ऐसा कुछ वो हाँ अनन सेप्टियम कुछ। वो सब वाला। स्टार्ट होगा अभी अनन ऑक्टियम है सर इसके बाद वो सिंथेटिक वाला।
वाह उसका तो नॉमेनक्लेचर होता है। सर उससे सर ये ऑक्सीजन वाले फैमिली में सबसे लास्ट वाले का तो नाम और मास सब कुछ है, लिवर मोरियम करके। लेकिन अभी है नहीं है ना अपने पास सर वो सिंथेटिक नहीं है, उसका नाम भी है, मास भी है और बस। हाँ बुने, लेकिन अभी तक उससे एक कोई बार क्वेश्चन नहीं आया है, इसीलिए और रिएक्शन भी उसका बहुत हाँ वो एक बार वो एलिमेंट सिर्फ माइक्रोसेकंड के लिए होते हैं ना, क्या फिर वो अचानक से दूसरे में चेंज हो जाता है डिसोसिएट। हाँ वो रेडियोएक्टिव होते हैं। सर हमें ये पूरा पीरियोडिक टेबल मतलब ये सारे एलिमेंट्स के सब एटॉमिक नंबर कहाँ तक याद होने चाहिए, मतलब पूरा 118 तक? हाँ सर 118 नहीं, कम से कम मतलब 79 80 तक तो याद रखो। कम से कम 200-300। इनमें तो बावला हो गया। कर दी चिन्मय वाली बात। चिन्मय बेटा तो सी वाली बात कर दी तूने आज ना। नहीं नहीं चिन्मय में तो चिन्मय लग जाएंगे सबके। चलो फिर चिन्मय 200-300 वर्ड की वो शॉर्ट ट्रिक बनाएगा पूरा याद करना। देखना इधर, चिन्मय पहले ही बोल रखा है नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। मैंने थोड़ी ना बोला था, जिसने बोला था उसके लिए होगा। अच्छा तेरे को विश्वास है ना? नहीं मन में है विश्वास। किसमें विश्वास है? जिसने बोला उसकी बेइज्जती कर रहा है। हाँ और नहीं तो क्या। ऑक्सीडेशन स्टेट ये अभी मैंने करवा रखा है, तो ये आप लिख लोगे वहां। +1 वाला सबसे ज्यादा किसका था? +1 के लिए हेलियम। हेलियम के बाद क्या आता है? इंडियम, गैलियम। +3 आपको पता है? करते करेंगे तो कब खत्म होगा ये तो। क्या बोल रहे हो? फैमिली करेंगे फिर बाद में सब केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे तब तो इक्विलिब्रियम से तो जल्दी ही होगा। और ये सबसे जल्दी यही खत्म होने वाले, हाइड्रोजन से जल्दी खत्म होगा। देख सर एस ब्लॉक से जल्दी तो नहीं होगा ना? किससे? एस ब्लॉक। इस ब्लॉक में कितना टाइम लगे थे? पता नहीं, वो भी हो तो गया था फटाफट। एक काउंट करके 4 दिन लगे थे। हार्डली 6 क्लास होंगे, मैक्सिमम 6 क्लास पी ब्लॉक, मतलब एक वीक। हाँ बाद में जीओसी और मिनिमम 5 क्लास। सर मुझे एक डाउट है, वो क्या बोलते हैं वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 की कैसे निकालते हैं? अच्छा वॉल्यूम स्ट्रेंथ अभी पढ़ा दूंगा, अचानक से मतलब वो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है तो वो हाँ मैं समझ गया। वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो होता है ना नॉर्मलिटी इनटू 5.6 होता है, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O। जब आप लैब में जाओगे ना तो जो H2O का डब्बा होता है ना उसके ऊपर ऐसे लिखा होता है 10 वॉल्यूम। H2O का डब्बा ये इसका तो नल नहीं होता है, यही इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है। 5.6 होता है। N/5.6 ठीक है। अगर मोलरिटी में आप कन्वर्ट करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? मोलरिटी इनटू 11.2। इसका एन फैक्टर कितना होता है H2O2 का? 2। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11.2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, नॉर्मलिटी इनटू 5.6 और मोलरिटी। तो पीएच निकालते वक्त जो कंसंट्रेशन होता है वो मोलैरिटी मतलब मोलर होना चाहिए या नॉर्मल भी वो चलता तो है? एक्टिविटी हाइड्रोजन एक्टिविटी से निकलता है ना, वो 0.01 मोलर से कम होने पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की इक्वल आता है। नॉर्मलिटी है, लेकिन HCl या किसी के केस में H+1 होता है तो उसकी नॉर्मलिटी मोलरिटी दोनों सेम होती है, क्योंकि एन फैक्टर 1 होता है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गैलियम? सही, मतलब ये क्वेश्चन है। हाँ GaCl2। जिसका आंसर सर ही देंगे। इसीलिए तो मैंने करवाया ना। 2 है +3 और Cl का 7 तक चलता है ना, ऐसा कुछ। देखना GaCl2 होता है ना अनस्टेबल होता है। बोलो कैसे भाई? ऑक्सीडेशन नंबर कितने में है ये कहाँ गया? गैलियम जो होता है ना इस वाले का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, नीचे वाले का +1 है। समझ में आ रहा है? लेकिन ये किसने क्या रखा है?
+2 में, भाई +2 की तो कोई बात ही नहीं है ना इसके लिए। तो ये Cl2 जो होता है ना, ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमर फॉर्म में। तो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो ना, GaCl2 होता है। तो ये हो जाता है Ga2 और Cl क्या हो जाता है, 4। फाइनली अगर बात करें इसके लिए अपन, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे भी नहीं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में लिखा जाता है, और जो कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है Ga और Ga3 होता है, Cl Cl2 होल ट्वाइस, Ga क्या होता है यहाँ पे 3 होता है, ऐसे होता है सर। तो एक और Cl होना चाहिए ना? तो होगा GaCl फिर अंदर GaCl3 सर, ऐसा होगा ना? मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर जैसे कॉम्प्लेक्स लिखते हो तो क्या लिखते हो, K4FeCN6 लिखते हैं ना अपन। हाँ सर। ठीक है, तो ये वाला भी कंपाउंड वैसे ही होता है। तो सर ये पर तो Cl तो 4 होने चाहिए ना? Cl 4 होते हैं ये, तो अच्छा। अंदर वाले का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, बाहर वाले का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। हैं सर, अंदर वाले का +3 कैसा हुआ अगर अंदर 4 है तो? क्या बोल रहे हो? अरे पर वो Ga2Cl4 है ना? ओके ओके, हाँ। पोटेशियम का +4 +X, तो Cn का ओवरऑल निकालते तो -6 हो जाता है, क्योंकि एक का माइनस, x की वैल्यू +2। समझ गए। तो ये +3 +1 -4, Ga3Cl4 याद रखना ना, GaCl4 +1 और +3 के बीच में होता है। ठीक है सर, हो गया, मिटा दो। इसलिए आज रिजॉइन नहीं करवा रहा हूँ। अरे ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। बाय ठीक है, सर। बाय सर। बाय।